नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिंदू इन्फोपीडिया, जहां तथ्य और विवेक साथ चलते हैं। आज हम समझेंगे एक निर्णायक प्रसंग, 7 अक्टूबर का न्यायसिद्ध सत्य। किस प्रकार नेतन्याहू की 99 के विरुद्ध 9 वोट की सहमति ने 2 राज्य कल्पना को अवास्तविक सिद्ध किया। सितंबर 26 सन 2025 को इजरायल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र के मंच पर खड़े थे। उन्होंने कहा कि लगभग 90% फ़लस्तीनी जन ने 7 अक्टूबर के आक्रमण का समर्थन किया। उन्होंने न केवल मौन साधा, बल्कि उत्सव मनाया, छतों पर नाचते हुए और मिठाइयाँ बांटते हुए। ये क्षण था 7 अक्टूबर का न्यायसिद्ध सत्य, जिसने इजरायल की चेतावनियों को सत्य सिद्ध किया और विश्व की भ्रमित नीति को उजागर किया। मिस्र ने ये सत्य बहुत पहले जान लिया था। इसी कारण उसने $1 अरब से अधिक व्यय करके इस्पात की भूमिगत दीवार बनाई, लगभग 60 फुट गहरी, जिसमें निगरानी यंत्र और सैनिक चौकियां थीं। क्यों एक ऐसा देश जो भाषा और आस्था में समान है, गाजा के लोगों को संकट मानता है? क्योंकि उसने अनुभव से सीखा। सन 1948 से 1967 तक गाजा मिस्र के अधिकार में था, पर उसने कभी फ़लस्तीन राज्य नहीं बनाया। सन 1969 के शांति समझौते में उसने पूरा सीनाई लौटाया, पर गाजा को अस्वीकार किया। यह निर्णय दूरदर्शी था, क्योंकि यह केवल भूमि का नहीं, विचारधारा का प्रश्न था। उसी प्रकार जॉर्डन और लेबनान ने भी कठोर अनुभव से सीखा। 1970 में पीएलओ ने जॉर्डन में सत्ता पलटने का प्रयास किया। राजा हुसैन को अपने राज्य की रक्षा के लिए हजारों विद्रोहियों का दमन करना पड़ा। इसे इतिहास में काला सितंबर कहा गया। इसके बाद पीएलओ को निकाल दिया गया और वह लेबनान पहुंचा। वहां 15 वर्ष तक गृहयुद्ध चला, जिसमें 1,20,000 लोग मारे गए। लेबनान का सांस्कृतिक वैभव मिट गया और ईरान समर्थित संगठन ने शक्ति प्राप्त की। अरब देशों ने अपने रक्त से यह समझा कि अंध सहानुभूति विनाश का मार्ग है। आज 57 धर्मबहुल देश फ़लस्तीनी शरणार्थियों को स्वीकार नहीं करते। कुवैत ने 4 लाख निवासियों को निकाला क्योंकि उन्होंने सद्दाम हुसैन के आक्रमण का समर्थन किया था। सीरिया ने 70 वर्ष तक उन्हें शिविरों में रखा, यहाँ तक कि संपन्न गल्फ देश भी उन्हें नहीं अपनाते। इन सब का निष्कर्ष एक ही है, अनुभव से उत्पन्न सावधानी। यह वास्तविकता है जिसे पश्चिमी कूटनीति अब भी अनदेखा करती है। सन 2005 में इजरायल ने पूरी तरह गाजा से वापसी की। हर सैनिक, हर नागरिक और सब निर्माण स्थल खाली कर दिए। ग्रीनहाउस तक छोड़ दिए गए। उसके बाद अरबों की सहायता आई, प्रति व्यक्ति अनुपात से यूरोप के युद्धोत्तर पुनर्निर्माण से भी अधिक। परिणाम क्या हुआ? विद्यालयों और चिकित्सालयों के स्थान पर बने सुरंगें और रॉकेट। हमास ने लोकतंत्र के नाम पर हिंसा की सत्ता कायम की। ये प्रयोग था जिसने सिद्ध किया कि यदि विचार नहीं बदलता तो राज्य निर्माण केवल विध्वंस को सशक्त करता है। ये संघर्ष सीमाओं का नहीं बल्कि मान्यता का है। हमास के घोषणापत्र में यहूदियों के सर्वनाश का आह्वान है। फ़लस्तीनी प्राधिकरण की दिशा भी भिन्न नहीं, इसलिए प्रत्येक शांति प्रस्ताव अस्वीकार हुआ। ये भूगोल का नहीं, विचार का संघर्ष है, जिसे अरब जगत पहले समझ गया, पर पश्चिम अभी भी नहीं समझ पाया। इसी यथार्थ से प्रेरित होकर मिस्र, जॉर्डन और अनेक अरब देशों ने इजरायल के साथ सहयोग आरंभ किया। संयुक्त समझौते, जिन्हें अब्राहम समझौते कहा जाता है, व्यवहारिक दृष्टि से किए गए। संयुक्त अरब राज्य, बहरीन, मोरक्को और सूडान ने संबंध सामान्य किए क्योंकि उन्होंने ये सत्य स्वीकार किया कि शांति केवल सामर्थ्य से आती है, दुर्बलता से नहीं। अब सऊदी अरब और इंडोनेशिया भी इसी दिशा में बढ़ सकते हैं। उधर यूरोप स्वयं उसी विचारधारा से जूझ रहा है। फ्रांस, स्वीडन और ब्रिटेन में अराजक क्षेत्र बन चुके हैं। शिक्षकों की हत्या, चित्रों पर हिंसा और सामाजिक अस्थिरता बढ़ रही है। जो विचार गाजा में हिंसा का उत्सव मनाता है, वही अब यूरोप की सड़कों पर स्वतंत्रता को चुनौती दे रहा है। अब ये केवल इजरायल का नहीं, संपूर्ण सभ्य विश्व का संघर्ष बन चुका है। 7 अक्टूबर का दिन कोई अपवाद नहीं था। ये प्रमाण था कि इजरायल के सुरक्षा निर्णय न्यायोचित थे। मिस्र का निर्णय सही था, जॉर्डन का सही था और 57 देशों की सावधानी उचित थी। इजरायल की 99.9% सहमति उग्रता नहीं बल्कि अनुभवजन्य विवेक थी। 2 राज्य कल्पना उसी दिन समाप्त हो गई जब जनसमूहों ने उस हिंसा का उत्सव मनाया। अब प्रश्न केवल ये है कि विश्व मिस्र की दूरदृष्टि से सीखेगा या पश्चिम की अंधता दोहराएगा। आपका धन्यवाद। यदि यह विश्लेषण आपको उपयोगी लगा तो कृपया पसंद करें, साझा करें और हमारे चैनल को सदस्य बनाइए। पूरा लेख पढ़ने के लिए hinduinfopedia.com पर जाइए।
सत्य को जानिए, विवेक से समझिए और अपने विचारों को दृढ़ बनाइए।